एक बार लाल जी के उत्सव में जो हम बगलबंदी पहने वो बगल से फट गई, यहां से कहीं फंस गई, इर्ज गई। सब बोले दूसरी पहने आओ, मैं ना अब तो यही मैं नाचूंगा। फटी बगलबंदी में ही नाचे पूरे। दो चार ने देख ली, बोले महाराज जी आपकी बगलबंदी फटी भाई। मैंने की श्री जी बाबा की लीला सुने कर, वो लीला सुनी है। एक बार गोविंद दास से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ मेरो दाल बाटी पावे को मन है रोए, तू अपने खिरक में तैयारी कर ले। गोविंदास बोले मंदिर में 56 भोग की सामग्री आ रहा होगा, तब वो भूखे रह जाओ। हमारे लाल जी श्री जी बाबा खावे के बड़े शौकीन खवैया ठाकुर हैं। एक से एक सामग्री सिद्ध करो, और आप जरूरी नहीं कि बना के मंदिर ही लेके जाओ, अपने घर में ही सिद्ध करो, वहीं आह्वान करो, लाला बहुत जोर को साग बनोए, आ जाओ पा जाओ, ऐसे ही आह्वान कर लो, आ जाएंगे ठाकुर जी। ऐसा प्रिय लगे ठाकुर जी को। कई सारी लीला में कल रात में भी पढ़ रहे हो, ठाकुर जी स्वयं बनावे वारो जब ठाकुर जी को बनाए बनाए के नई नई वस्तु पवावे ना, ठाकुर जी वास्ते रीझ के कभी कभी वो बनावे बैठे हो, ठाकुर जी बगल में आके खड़े आ जाएं और फिर बता मैं ने क्या में केसर और डाल दे, ने क्या में खांड की मिश्री और पधराए दे, ये देख नेक और बढ़िया है जाएगा, ने क्या में तू इलायची पीस के कूट के डाल दे। ठाकुर जी बता में फिर वासों प्रसाद सिद्ध हो गए। गोविंदास के यहां ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज। संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले देख गोविंदास शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुण्य, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में गोविंदास गए, बोले बताओ वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा लाड़ले जो रहमे कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले। सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं हम सांची कह रहे हैं, मत जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होएगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे, आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंद दास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में। तैरन लगे, ए गोविंदा ठिठराई दियो, मैं तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी ते। गोविंदास बोले मैं शिकायत कर दूंगा, कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है, झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, अब नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर। इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, सो ठाकुर जी की पीताम्बरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, वहां से ने फट गई। अब फटी भाई बगल वहां में पीताम्बरी में ठाकुर जी दौड़े और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए गोसाई जी ने कपाट खोले। जाड़ो लग रहा, कांप रहे लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भय। तुरंत कपाट बंद के गोसाई जी बोले जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा। तुरंत कम्बल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है।
मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गोसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो अपने लाला की करतूत नहीं सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गोसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी, तब अनुग्रह होगा। तो गुरु आज्ञा नहीं देते, क्या देते हैं? सामर्थ्य, सामर्थ्य देते। हम तो अपने ऊपर देख रहे हैं, हम किसी योग्य नहीं थे, पर केवल हमारे गुरु ने हमको सामर्थ्य दी, और उन्हीं की सामर्थ्य से आज आप सबन को भी आनंद करा रहे हैं, खूब नचा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, स्वयं भी आनंद में हैं। इतने वैष्णव, इतने बालक, इतने सब सखा हमारे, सब इतने प्रसन्न हैं, केवल एक गुरु की सामर्थ्य से। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, और धन्य है कि हमारे गुरु जी भी ऐसे हैं कि हम जब चाहें तब पकड़ के बुला लें। पिताजी हैं, पिताजी महाराज बोले इंद्रेश बोले कि इन दिनों में कथा करनी नहीं है आपको कहीं भी, तो वो तो होनी ही नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो वो यजमान को अपने प्राण प्यारे होंगे तो नहीं करवावे को। अगर कोई सोच भी रहे हो कि इन तिथिन में पूज्य पिताजी की कथा करा ले, तो वो हमसे आके मिले पहले, प्राण प्यारे होंगे तो ही करवावे को। वहां से भी कहेंगे यहीं आ जा, जो सेवा कथा में करनी यहीं कर दे, उत्सव में वैसे खर्चा बहुत हो गए। बोलो गिरिराज धरण की। भैया ये तो कथा हमारी आपकी बातचीत है, उत्सवात्मक कथा है ना, तो सब आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते हैं, कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीजी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसा है रोए, बाबा मेरी मैया क्यों है गयो, बाबा मेरी यो, ए लाला ने कछु कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं, इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते, आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो, तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं? पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे, कंद किसको कहते हैं? एक होती है शकर कंद, क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शकर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है, इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसी वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो, जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूंगा सब। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए, भूल भाल गए, कहा सोच क्या सोच रहा हूं, अरे मैं कहा सोच रहा हूं, बाहर कौन कौन से कष्ट है, पीड़ा है, बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे वो ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो,
उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदाम आई हैं, ठाकुर जी के नेक नेक सेवा के काज। अब पतो चल गई ना लाला हमारो, ये पतो कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना, तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद क्यों करते, अब ठाकुर जी जा गरी सो निकल जाए ना, वह गरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए थे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला को। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसी कपड़ा ने लेके चले, और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत कर, हमारी कल ले मार के भगा दे आगे, यहीं ते काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब रे वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो बिल्कुल, लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछवे देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे। दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी के कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है। उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको। ठाकुर जी के सामने हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो जैसे ही जामे ना, हमें तो लीला याद आवे, जो हम कथा से सुना में वो लीला याद आती है। आप वही हो जिन्होंने अजब कुमारी के संग जो है का खूब चौसर खेल खेल करके और वाको आनंद कियो। अजब कुमारी कथा पता है, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती, और जैसी खेलती महाराज वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े है के देख रहे हैं, वो सब कह रहे हैं बाबा श्री जी बाबा श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और जब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी के पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डारे कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसे ही ठाकुर जी जीते सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही बता, बोले मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा ऐसो मैंने हमारे
वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है, पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे तो वे मेवाड़ रुके, तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनियो। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो, और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक के बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरो या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी, और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा, और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे। तो मैं तो भैया एक बात कहूं, हे गुसाई जी कृपा करो, आप ऐसे पधारो कि हम लोगन के नेत्रन के सामने ही श्री जी बाबा गिरिराज जी आ जाएं, गोवर्धन में विराजें और वहां विराज के सेवा सुख पावें। ऐसी भावना भी है। तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी को प्रथम स्वरूप कहा है सत्य। आप यदि उनके सामने जाकर के अपने कष्टों का चिंतन भी कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी को असत मान रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हैं, इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख अपने असद भावों का स्मरण आना एक प्रकार से ये इस बात का द्योतक है कि आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते हो। वो परम सत्य है, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी कौन है? सत्य। उनके सन्मुख जाकर के तो लीला याद आनी चाहिए। अपनी सुध-बुध खो बैठे हम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता यदि याद है तो आप दर्शन नहीं कर रहे हो, काहे को जा रहे हो भीड़ बढ़ावे मंदिर में। और एक बात और कहें हम, अगर मंदिर में जाकर के इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं, असद भाव याद आते हैं, अपने संकट याद आते हैं, ठाकुर जी से हम बता दें, इनको कह दें कि हमारे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। केवल ठाकुर जी के संग नहीं, भगवत जनों के सन्मुख भी अगर ऐसी भावना आती है। अब कई लोग हमको सब कथा सुनते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, तो कई लोग जो जानते नहीं है उनको यूं लगती है कि ये जरूर भविष्य बतावे वाले बाबा हैं कोई। बाबा ने हाथ धर दो हमारे ऊपर, क्या होएगो, हमारी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। मेरे हाथ धरवे तो नौकरी लग रही होती तो मैं भी कोई बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा होता। ये नौकरी हाथन में थोड़ी धरी है। भगवत जनों के सामने और भगवत रूप के सामने इस प्रकार के संसारी विषयों का उत्पन्न होना आपके भीतर
ठाकुर जी का असद रूप स्थापित है, ये इस बात का द्योतक है। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सत्य ही मानो, और सत्य तब तक नहीं मानोगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा। एक वैश्या पर कृपा कर दी कृष्णदास जी ने, और वो वैश्या श्री जी बाबा के सामने आकर के नृत्य करती है, और जैसे श्रीनाथ जी के रूप को देखती है भूल जाती है सुध बुध। मेरा पूर्व की जो कथा थी ना, जब नाथ द्वार में पहला लाल जी का उत्सव हुआ था, उस उत्सव का ही नाम ये था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटिक्यो। वो पूरी कथा ही इसी पद पे ही हुई थी। एक नर्तकी नृत्य करके जनों को रिझाने वाली, उस पर कृष्णदास जी की दृष्टि मात्र पड़ गई बस। कृष्णदास जी चाह ले, ये बात भी लिख लीजिएगा, अगर कोई भगवत जन चाह ले कि आप पर ठाकुर जी की कृपा हो, तो उसकी चाहने मात्र से हो जाएगा कल्याण। हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा, कितने भी पद सुनाता हूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पट को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा, महाराज जी आप पद की आज्ञा स्वयं करके सुने, इतना प्रिय उन्हें ये पद। और यहां में सबसे विशेष बात, एक वैसे तो अष्टसिखान को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छिपो है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है, तो या को मतलब है ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही दिख रहे हैं। हमारे ब्रज में एक सखी भाई, उनको नाम पता कहा, चित्रा सखी। बरसाने में स्थान भी है चित्रा सखी जी को। चित्रा सखी वो उन्होंने जोगन भेष धारण किया था। उनका नियम था कि वे जब तक रहेंगी किसी पुरुष को देखेंगी भी नहीं, स्पर्श तो बहुत दूर की बात। चित्रा सखी जी ऐसे रहती थी, लेकिन उनका नाम चित्रा सखी इसलिए क्योंकि वो चित्र बनाने में निपुण, और यह सरस्वती की विद्या थी उनको। सरस्वती जी ने वरदान दिया था, जाको एक बार देख लेंगी, एक बार देखते ही यथावत वा को चित्र प्रकट कर देंगी। एक बार ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली क्या बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरो एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, मैंने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं, सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेवना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावेगो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो। उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कहीं अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए,
मैं तो यूं सोच रही हूं, चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर रह जाएगो। कैसे हैं ठाकुर जी? यहां देखो, इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तू कोई को लेके आ। तब सखी ने कही, मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली, जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली, मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरे को ये स्वभाव, मुझको केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की, आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली, अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी, तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते और जाके बना, ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के, तू भीतर रहियो, बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले, मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को चित्र बनाना है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीतांबरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पांव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहां बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वहीं में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोलो, मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही हो, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले, मैया ऐसा रूप बता रही ना, दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो, अपनी पीतांबरी वगैरह सब उतार दे, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही, मेरो लाला तो पीतांबरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा, और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीतांबरी पहने? हाँ, मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा, सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीतांबरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कान में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीतांबरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले, ओहो, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीतांबरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं, बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है। अरे चित्रा ने सुन ले,
बहुत सीधा हो बेचारो, इतनो भोरो इतनो भोरो। अच्छा मैया, इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रस की करी, हाँ मैया बहुत सीधा है। मैया पीछे देखे सोई, ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल, हाँ मैया बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली, मैया वास्तव में सीधा हो तुम्हारो लाला। ठाकुर जी को जाके चित्त पे अपनो प्रभाव डालना हो ना, वह को अपने सब रस दिखा दे, और जाके चित्त को ठाकुर जी को कोरो ही छोड़ना ना, वह को श्री जी बाबा हर दिन एक जैसे ही लगेंगे। कल भी ऐसे ही है हमारे पूज्य नाना जी, जब मैं कभी श्रीनाथ जी नहीं आयो, आपको जान के आश्चर्य होगो, हम गिरधर लाल की सेवा, लाल जी हमारे घर पधारे इतनी कृपा करके। मैं 19 वर्ष की आयु में पहली बार नाथ द्वार आयो, 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष तक तो हमने श्रीनाथ जी केवल चित्र में ही देखे। 19-20 वर्ष की आयु में पहली बार आयो मैं, और तब से महाराज ऐसे पकड़े, लाल जी ने ऐसे पकड़े, हमें तो सुबह मंगला में अलग दिखे। सुबह मंगला में ऐसा अनुभव होवे कि लाला की आंख खुली ना है, गुसाई जी ने उठाई दिए, जमाई सी ले रो लाला, मानो ऐसा ठाकुर जी को देख के मंगला में अनुभव होवे। ठाकुर जी कह रहे नेक और सोन दो, काई को आए गए हो सवेरे सवेरे। वहां समय लोग जय जयकार करें, घंटा घड़ियाल बजे, तो मुझे ऐसा लगे मैं लाला यूं कह रहूंगे, अरे भैया धीमे धीमे करो आवाज, अभी सो के उठाऊं मैं। सुबह को पद गामे ना, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई है, मोहन जागिए बल जइए, लाला जागिए बल जइए। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे अलसई। यशोदा मैया ऐसे ना उठावे, कैसे उठावे, पहले सिगड़ी सिद्ध करे मैया, सिगड़ी सिद्ध कर दे, इतनी देर में दूध औटाए दे, लड्डू सिद्ध करे, और सबरी व्यवस्था लाला उठे वहां से पहले मैया सब व्यवस्था कर दे, दूध लेके जावे, लड्डू लेके जावे, सिगड़ी समीप रख दे, और वहां में पहले अपने हाथन को सेके मैया, और जब हाथ ने ताते ताते है जाए मैया के, तब रजाई के भीतर धीमे धीमे हाथ डाले और लाला के हाथन को, पामन को धीमे धीमे स्पर्श करे। लाला उठ जा मेरो लाला, हमारी तरह ना ठंडे शीतल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल ऐसे हरे बर्फ। और वही तो ठाकुर जी उठाए के बैठा दिए, ठाकुर जी ठिठर जाते होंगे। यशोदा मैया से सीखो सेवा पद्धति तो। धीमे धीमे हाथन सो फिर लाला के पाम स्पर्श करे। आजकल की मैयान की तरह नहीं नीचे तो ही चिल्ला रही हैं, उठ जा सुबह है गई है अभी तक सो रहा है। हमारी मैया भी चिल्लाती कभी कभी बैठी। यशोदा मैया तो बड़ो भाव रखे, सबन की मैया यशोदा ही है। ठाकुर जी भी कभी कभी डांट खामे, सुबह सुबह ऐसा ना है। कई बालक बड़े विचित्र हैं, वो लीलान को सुन के अपनी मैयांती के देखे क्या कह रहे हैं महाराज जी, आप कैसे उठाती हो हमको सुबह, ऐसे उठाए करो, हाथ वाथ गर्म करके इत्र वित्र लगा के आए करो। अरे मेरे राज दुलारे उठ जा। ठाकुर जी जैसे प्यारे तो बन जाओ, मैया ऐसी उठावेगी। अब तुम बनने हो मधुमंगल तो ढंडांत ही उठावेगी।
ठाकुर जी उठ गए, पर उठे भाई ठाकुर जी भी ऐसे रजाई ने घटा में अपने आंखन के आगे थे। मैं उठूंगा तो मैया तुमको कहा देगी? अच्छा या में भी शर्त चाहिए लाला, कछु दूंगी तो ही उठेगो, नहीं तो नहीं उठेगो ना। मैया पहले बता मुझको कहा देगी? तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया ली हूं लाला, नई मुरलिया। लाला देख तेरे काज नई मुरली लेके आई हूं मैं। और जैसे ही मुरली को नाम सुनो, सोई ठाकुर जी ने रजाई दूर कर दी, उठ के बैठ गए। और बैठ करके मैं कहां है मेरी मुरली कहां है? जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठे, मैया ने मुख से दूध लगायो, लड्डू खवायो, लई आरती उतार दी, है गई मंगला। उठ गो लाला, अब चल बैठो ही रहे। रजाई वजाई सब उठा के ले गए। ऐसे उठे ठाकुर जी। तो भोर के श्रीनाथ जी ऐसे लगे कि वास्तव में आलस में है भाई। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी लगे नवे धुवे बिल्कुल राज दुलारे बन के आए हैं। उत्थापन में ठाकुर जी के अनुभव होवे, गैया चरा के आए हैं। गौ रज लगी हाथन में, गौ रज लगे मुख पे। और शयन में ऐसा अनुभव होवे कि ठाकुर जी के नेत्रन में नींद भर आई है। अगर ये भावना आपकी उत्पन्न हो रही है ठाकुर जी के दर्शन में नित्य नूतन नित्य नवीन, तो समझो ठाकुर जी ने आप पे कृपा करी है। कृष्णदास जी की जो पंक्ति है, सजल श्याम घन वरण लीन है, जाकू ठाकुर जी वर्ण कर लें, जाकू ठाकुर जी स्वीकार करें, वही को ही ये अनुभव ऐसा सके, सबको नहीं। हमारे नाना जी कहो करते, लाला मैंने कि नाना जी श्रीनाथ जी कैसे दिखे? तो बोले लाला पहली बार जैसे ही मैं मंदिर गयो तो देखते ही ऐसा लगी जन कौन ग्वारिया को नेक्सो सो बालक खड़ो सामने। यूं लगी नहीं कि कोई पाषाण है, कोई मूर्ति है, कोई धातु है, या कोई मंदिर के ठाकुर जी हैं। ऐसी लगी कोई बालक खड़ो सामने। श्री जी बाबा लगे ऐसे ही हैं। ऐसे लगेंगे कोई लाला खड़ो है, कोई बालक खड़ो है। ये अनुभव यदि है रहे हो तो इसको मतलब आप ठाकुर जी के प्रथम रूप को दर्शन कर चुके हो, जो कौन सा है? सत्य। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना। इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल लें, उनकी बात तत्परता पे। मतलब चित्रा सखियों देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं। मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें। मतलब ये रास नहीं है तो क्या? यही तो रास है। रास का मतलब क्या? कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पंक्ति गामे, एक पंक्ति नहीं केवल एक लाइन गामे, और वो मेरे मन में ऐसी घर करके बैठ गई। मैं 24 घंटा सोचूं, या से आगे कहा, या से आगे कहा, खूब ढूंढो मुंह, कहीं मिलो ही नहीं। वो एक ही लाइन है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ज्ञान और वैराग्य में शांति से विराज जाओ सब लोग। ज्ञान और वैराग्य में जब तक प्रेम निश्चित नहीं होगा तब तक भाव का उद्दीपन नहीं हो सकता।
ज्ञान बहुत जरूरी है, वैराग्य भी आवश्यक है, त्याग भी जरूरी है, पर प्रेम युक्त प्रेम आवश्यक है। ठाकुर जी जन्म आदि से बिल्कुल परे हैं, पर यही ब्रज की लीला में आ जाए, यही श्रीनाथ जी के चिंतन में आ जाए, यही अनेक भावों में आ जाए, तो वहां सब श्रेष्ठ हो जाता है। वहां ठाकुर जी जन्म भी ले रहे हैं, वहां ठाकुर जी सबन के संग खेल भी रहे हैं, ठाकुर जी को चोट भी लग रही है, ठाकुर जी को पीड़ा भी हो रही है। निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म जब प्रेम के सांचे में ढलते हैं तब कृष्ण बन जाते हैं। आप यदि प्रेम उपासक नहीं हैं तो आपके लिए वे नारायण रूप में रहेंगे, वे चतुर्भुज रूप में रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रेम उपासक हैं तो आपके लिए वो कृष्ण बन करके आएंगे और कृष्ण लीला करेंगे। मीराबाई के लिए प्रेम प्रधान था। क्या मीराबाई को ज्ञान नहीं था? ज्ञान भी था। क्या मीराबाई में वैराग्य या त्याग नहीं है? वह भी है, पर प्रेम प्राधान्य है। प्रेम प्रधान जब होता है तो ज्ञान और वैराग्य सब प्रेम के पोषक बन जाते हैं और उसको पुष्ट करते हैं। इसलिए प्रेम आवश्यक है। और ये बात तो मैंने बहुत कही है, सब जगह प्रसिद्ध हो गई है, प्रेम इंसानों से तो हो ही नहीं सकता। मानवों से केवल आसक्ति होती है, मानवों से केवल आपका आकर्षण होता है, मानवों के प्रति केवल आपका एक मोह हो सकता है, सम्मोह हो सकता है। अगर चित्त में प्रेम प्रकट होगा तो वो श्रीनाथ जी को देख के ही होगा, राधा रमण जी को देख के ही होगा, राधा वल्लभ जी को देख के ही होगा। व्यक्ति विशेष को देख करके हो रहा है तो आकर्षण है। और एक चीज, हाँ, व्यक्ति विशेष में गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है, और प्रेम जिससे काम कोसों दूर है वो प्रेम है। नंददास जी का चरित्र आता है। हमारे नंददास, देखो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को, कि कई बार व्यक्ति के अंदर दोष भी यदि अतीत हो जाता है और उस समय गुरु कृपा हो जाए तो वह दोष भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दूं, वहां पे जाके नाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां, सावधान हो जाइएगा आप लोग। क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है। उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में ही है, अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में ही लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम मां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ हैं। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं, अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके न चला करो, थोड़ा कहीं कुछ करिए आए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको, अच्छा इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं, जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है, हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है।
और ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं, युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो, और यहां रहना हो तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात, तो फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो, वो हमें भेज दें। ये हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो, वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें? पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता, इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक, एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल और कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो, और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने ये क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा। इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे ही वैद्य ने मुख से लगाया, प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए। परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया, और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे, नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो, इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही। द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है, और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया, और उठ करके बैठ गया वैद्य। ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लगा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से।
तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग बाकी चीजों में भले ही गुण हम लोग श्रेष्ठ हों अश्रेष्ठ हों, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग। भगवान ने एक कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ। एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के रहो। इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो एक तरफा रह करके। एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो, व्यवहार जब आवे संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे। हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं। मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया। पर मनी मन क्या सोच रहे हो, हे श्यामाजू आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है। व्यवहार में रहने लगो पर चित्त से एक तरफा हो जाओ। तन से कैसे भी रहो, चित्त से एक तरफा हो जाओ। इसको भी गलत मत ले लेना, महाराज जी कह गए तन से कहीं भी रहो, तो तन से भी वहां जाके वो सब ये भी तो तन ही तो खा रहा है, तन ही तो पी रहा है। मन से थोड़ी स्वीकार कर रहा हूं मैं, ला भाई एक गिलास बना दे। मन नहीं पिएगा मेरा, तन पिएगा। महाराज जी कह रहे थे कथा, ऐसा नहीं करना। बहुत कोट कर करके कथा करनी पड़ती है, क्यों कौन क्या अर्थ निकाल ले पता नहीं। तो एक बात हमारी ध्यान पूर्वक सुनिए, एक तरफा हो जाइए, या तो पूरे संसार के रहो या फिर यहां के रहो। दोनों तरफ रहोगे घाटे में रहोगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री नंददास। एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए, और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन सघन वन, सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपनी। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसी चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो, उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए, और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोले उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहां से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका।
नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से और श्री गोकुल पहुंच गए गुसाई जी के पास। और गुसाई जी से जाके कहा यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गुसाई जी ने पूछा अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है? कारण बताया। बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गुसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गुसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गुसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गुसाई जी कह रहे हैं यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात, समझ रहे हैं बात को? अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, कि उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम। और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में, ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहां गुसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गुसाई जी ने कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गुसाई जी बोले उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ, और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गुसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है, केवल दृष्टि में, मैं कहता हूं गुरु कौन? आप प्रश्न सोच करके आए और गुरु से पूछ लिया, तो या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कोई कमी है। अच्छा, एक बात और कहूं, गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही कमी है। आप प्रश्न सोच करके आए, पर गुरु सन्मुख आते ही आज्ञा नहीं हुई है, वचन नहीं हुए हैं, केवल देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाए,
समझ जाना यही सदगुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। चरण वंदन करो।